अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं अपने व्लॉग में आपके साथ अपनी गांव की रूटीन शेयर करने लगी हूँ। ये हम जी जा रहे थे गांव। मेरी सिस्टर आई हुई थी और भांजा साथ आए, तो उनको छोड़ने हम गांव गए। तो चले, मैंने कहा मैं आपके साथ अपने गांव की रूटीन, अपना जहाँ पे हमारा बचपन गुजरा है, अपने गांव का घर, वो मैं सब आपको दिखाती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको हमारा गांव और हमारे गांव वाला घर। तो ये जी मैं रास्ते में बना रही थी, रास्ते में हम लोग सी पैक से गए और मेरे भांजे की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर हम एक ऐसे ही एवं ही जैसे कह दें एक होटल पे उतरे, वहाँ पे चाय शाय इनको हमने चाय पी और बच्चों को हमने कोल्ड ड्रिंक पिलाई, क्योंकि बच्चे थोड़ा वो इनको गैस बन जाती है, जिसकी वजह से बच्चे तंग हो जाती हैं और इनको उल्टियाँ और दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो हमने कहा चलो इनको हम कोल्ड ड्रिंक पिला देते हैं। तो रात हो गई थी जब हम घर पहुँचे, क्योंकि हम घर से ही लेट निकले थे, 4-5 घंटे का सफ़र है। तो रात को जब हम पहुँचे तो कोई मैं वहाँ की वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि बहुत देर हो गई थी, और खाना भी माशाल्लाह बहुत मज़े का था, बहुत चीज़ें बनी हुई थी। उसकी भी मैं कोई वो रेसिपी नहीं शेयर कर सकी, क्योंकि मसला वही था कि रात हो गई थी और हम इतने थके हुए थे कि हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। और वीडियो बनाने का आपको पता है, गांव में तो ऐसी लाइफ है कि वहाँ पे वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, कोई किधर कोई किधर, तो बहुत मुश्किल था। तो चलें, खैर खैरियत से हम पहुँच गए थे। सुबह हुई, फिर सुबह हम उठे, थोड़ा लेट ही उठे थे, माशाल्लाह अच्छी खासी धूप निकल आई थी। और नाश्ता किया, नाश्ते के बाद फ़ौरन मैंने कहा चले मैं जल्दी से अपनी गांव की ये सब आपको अपना घर दिखा दूं, जहाँ पे हमारा बचपन गुजरा, जहाँ पे हम खेले कूदे, इतनी हम कज़नें थी, इतने हमने यहाँ पे इंजॉय किया। यकीन माने जब मेरी शादी हुई और मैं इधर आई तो बिल्कुल मेरा यहाँ पे दिल नहीं लगता था, क्योंकि वहाँ पे हम सब इकट्ठे रहते थे। हमारी बड़ी सी हवेली है जिसमें हम सबके घर बने हुए थे, दादी दादा नानी नाना, ससुराल, मैका, मामू, फुप्पो, चाचू, सब हम एक ही हवेली, बड़ी सी हवेली है लेकिन घर सबके अलग-अलग हैं, लेकिन रहते हम सब एक ही जगह पे थे। तो ये जी मैं सबसे पहले आपको दिखा रही थी कि ये हमारे घर में लगे हुए थे इतने फ्रेश माल्टे कि मैं तो इनको छोड़ ही नहीं रही थी। आप कहेंगे बार बार माल्टी दिखाई जा रही है, लेकिन ये इतने माशाल्लाह बड़े और इतने ज़बरदस्त और इतने मज़े के पके हुए थे। आपने पिछले व्लॉग में मेरे माल्टे भी देखे होंगे, तो वो तो हमने कच्चे ही खा लिए, बहुत छोटे छोटे बचे हुए थे। तो यहाँ पे बहुत बड़े माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त माल्टे लगे हुए थे और पके हुए भी थे। तो ये इतना नहीं तोड़ने देते, कहते हैं जब सही पक जाएंगे फिर तोड़ेंगे। लेकिन ये है कि चले, हमने तो तोड़े थे और खाए थे, क्योंकि हम तो मेहमान थे। और ये देखें, ये साथ में फ्लावर, ये गुलाब के फूल थे और बहुत खूबसूरत लग रहे थे, रेड भी थे, इसमें मल्टी कलर में थे, जो थे कुछ सूखे हुए थे, कुछ बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये देखें यहाँ पे ये पिंक वाला था, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। साथ में इधर एक वाइट है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। घास तो खैर सूखा हुआ था, कोई वो नहीं था, और धूप भी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। यहाँ पे धूप भी, हमारे घर में बहुत अच्छी धूप लगती है ना। ये देखें, ये वाइट भी था ना। ये साथ में झाड़ू पड़ा हुआ है यहाँ पे, हमारी वो जो आती है हेल्पर, वो झाड़ू लगाती है। ये साथ में थोड़ा बहुत तो उन्होंने चमन बनाया हुआ है, यानी कि जहाँ पे पौधे शौधे लगाए हुए हैं और घास लगाए, और बाकी जो है सारा हमने इसको फ़र्श करवा दिए। ये मैं बैक साइड से आ गई थी, यहाँ पे भी एक माल्टे का पौधा था, तो ये भी, इस पर भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लगे हुए थे। तो मैंने कहा चले मैं आपको इस साइड से भी दिखा देती हूँ, इस पर भी अच्छे लगे हुए थे। और फिर वो जो फर्स्ट वाला था उसके इस साइड से बहुत ज़बरदस्त और इतने फ्रेश और इतने मीठे कि दिल खुश हो गया। तो चले, मैंने कहा ये आपको मैं दिखाऊं, ये वो गांव वाला हमारा घर है जहाँ पे हमने बचपन गुजारा है। यानी कि सारी कज़नें होती थी, मिल के बैठना, मिल के खाना, यानी सोना। दोपहर का जब टाइम होता था तो हम लोग इकट्ठे हो जाते थे एक ही जगह पे ना, और हम कुछ ना कुछ बना लेते थे। कभी नींबू पानी बनाते थे, कभी कुछ बाज़ार से मंगवा के खा लिया, जैसे गांव में एक होता है। तो बहुत अच्छी ज़िंदगी थी, बहुत मज़ा आया था। तो ये हमने सारा नीचे से फ़र्श पक्का करवाया हुआ है। ऊपर से वीडियो थोड़ी बनानी मुश्किल थी, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई थी वीडियो बनाने में, और मेरी आंटी ने ऊपर कपड़े डाल दिए थे तारों पे। ये उन्होंने पैरेट रखे हुए थे, प्यारे प्यारे खूबसूरत से। तो जैसे ही मैं इनके करीब गई हूँ तो ये तो बहुत इनमें हलचल पैदा हो गई और ये उड़ने फुड़ने लग गए। तो ये देखें इतने खूबसूरत। साथ में ऊपर एक बटेर था ये मेरे भांजे का गिफ्ट है, उसने इसको अपने साथ रखा हुआ था। चले मैं अब आपको अपना घर ऊपर से व्यू दिखाती हूँ। ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से हम ऊपर चढ़ के जाते थे जब छोटे थे। अभी तो खैर नहीं चढ़ते क्योंकि बड़े हो गए हैं, और ऊपर से अभी तक हमने कोई इसको फिल नहीं करवाया,
क्योंकि गांव में ऐसी रूटीन नहीं है कि ऊपर जाके हम लोग बैठें, बस घर के अंदर ही रहते हैं। तो ये ऊपर से इसका व्यू है। तो मैं अब आपको अपना कमरा भी दिखाऊंगी, जहाँ हम जो हमारा कमरा था और इस कमरे में हम रहते थे, सोते थे। तो मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था। ये बरामदा है और यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ना, यहाँ पे हमने झूला बांधा हुआ था और मेरे ख्याल में अभी भी शायद होगा, मैं आपको दिखाऊंगी। ये दूसरी साइड है, यहाँ पे वो सामने फ्रिज खड़ा हुआ है और ये बाहर का एरिया है। यहाँ पे गांव में तो बाहर ही वो सारा कुछ होता है, निज़ाम होता है, सुबह सुबह उठ जाना और बाहर ही सारा काम करना। अभी तो सर्दियाँ थी। और ये हमारा कमरा है, यहाँ पे मेरा बचपन गुजरा। ये हमारा ही कमरा था, इसमें हम लोग रहते थे और आज हम यहाँ पे ही सोए थे और मैंने बिस्तर कोई नहीं समेटे थे, अभी समेटने ही थे। यानी हेल्पर आती है, वही सारा करती है। तो हम उठ गए थे, बस नाश्ता किया, तो मैंने कहा चले मैं वीडियो बना लूँ ना। तो यहाँ पे हमने अपना बचपन गुजारा है। और ये साथ में मेरी आंटी का कमरा था। ये देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई उन्होंने कारपेट नहीं डाला हुआ क्योंकि मुश्किल है, यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, मिट्टी होती है। बस एक ही कमरे में डालो, बल्कि दो में डाला हुआ है। तो यहाँ पे चरपाइयाँ वगैरह और ये चीज़ें बहुत आम हैं और यहाँ पे यही अच्छी लगती हैं ना, क्योंकि यहाँ माहौल ही गाँव का ऐसा है। तो ये मैंने कहा चले मैं आपको सारा कुछ दिखा देती हूँ। हालांकि मेरी कज़न मुझे कह रही थी कि बाजी ना करें, इतनी चीज़ें ना दिखाएं। मैंने कहा कुछ नहीं होता, चलें मेरा घर है, मैं सबके साथ शेयर तो करूँ। मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं दिखाऊं। तो ये जी हमारा कूलर है पानी वाला और ये टेबल है, इस्त्री वाला स्टैंड है। ये ऊपर एसी लगा हुआ है, साथ में ये इन्होंने यूपीएस की बैटरी रखी हुई है क्योंकि यहाँ पे बिजली का बहुत बड़ा मसला है। गांव में तो बिजली टिकती ही नहीं है, इतनी ज़्यादा लाइट जाती है। ये मेरी आंटी का कमरा है, इनके भी बिस्तर अभी तक पड़े हुए थे क्योंकि ये भी बिल्कुल अभी उठे हैं। बच्चे हैं छोटे तो ये लेट ही उठते हैं। यहाँ पे ये इनका टीवी है और ये पंखा लगा हुआ है, छोटा सा फ़ैन, और एसी लगा हुआ है और ऊपर से इन्होंने सीलिंग करवाई हुई है घर की। तो यहाँ पे सारा माहौल घिचमिच होता है क्योंकि इस तरह वो बाकायदा शहरों वाली तो सेटिंग नहीं है, लेकिन इसकी इस लाइफ का भी एक अपना मज़ा है। तो ये साथ में इन्होंने एक कबर्ड सी बनाई हुई थी, इसका दरवाज़ा बंद था। जब मैंने खोला तो अंधेरा था। तो मैं आंटी को खूब आवाज़ें लगा रही थी कि आंटी किधर है इसकी लाइट, किधर है। वो मैंने इसकी वॉइस स्टॉप कर दी। और आपको एक और बात बताऊं कि मुझे अब इसकी ना पीछे से बैक से वॉइस बंद करना आ गई और अब इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग करती हूँ तो पीछे से कोई भी आवाज़ नहीं आती। हालांकि आप जाएँ मेरे पहले जो चैनल में जो वीडियो मैंने अपलोड की हुई है उसमें मेरी पीछे पीछे आवाज़ आती है। तो आहिस्ता आहिस्ता अब इंशाल्लाह मैं सीख रही हूँ और आप भी मेरे साथ साथ में मेरी हेल्प करें और मुझे सिखाएं कि इसमें कैसे ये सारा कुछ करना होता है, क्योंकि अभी तो मेरा नया नया स्टार्ट है। मुझे कोई उसका वो एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे इसको अपलोड करना है, कैसे करना है। बस मैं अपने तुक्के पे लग गई हूँ ना। तो वो फ्रिज था और ये हमारी किचन है, किचन में मैं आ गई हूँ। ये देखें, तो अब तो माशाल्लाह आप गांव में भी शहरों से बढ़ के सहूलतें आ गई हैं। एक हम थे, वो टाइम और था जब आग जलाते थे। अब तो मैं आपको दिखा दूँ, ये जिस पे रोटी बनाते हैं ना, ये वो इन्होंने लिया हुआ है। इसके साथ बाकायदा सिलेंडर फिक्स हुआ है, गैस वाला सिलेंडर। और ये उतरता भी नहीं है चूल्हा, तप्पल सा हम इसको गाँव में कहते हैं ना। तो इस पर बैठ के आप जहाँ ईज़ी आप बैठें और रोटी बना लें ना। तो जब हम लोग थे तो तब तो कोई ऐसा माहौल नहीं था गैस भी थी, सिलेंडर भी भरवाते थे, लेकिन ज़्यादातर आग ही जलाई जाती थी। और वो बहुत बचपन जो था तो वो आग बगैर गुजारा ही नहीं होता था, क्योंकि हम बहुत बड़ी माशाल्लाह फैमिली थी। 5 चाचू और फूफा वगैरह सारे हम नज़दीक ही थे। तो यानी कि दादी का घर, नानी का घर, तो वो जैसे मेले ही लगा रहता था। वो दिन मुझे अभी भी नहीं भूलते। यानी हर टाइम कुछ ना कुछ हो रहा है, कभी पक रहा है, कभी कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। तो अब यही वो घर है कि बस अब इसमें एक ही फैमिली रह गई है, बाकी सारे शहरों में चले गए हैं, कोई भी नहीं है। यानी अपने अपने सब अपने अपने घरों में अब सबकी शादियां हो गई, सेटल हो गए, सबके बच्चे हो गए, तो वो शहरों में शिफ्ट हो गए। तो एक चाचू मेरे हैं, ये वो चूल्हा था जहाँ हम आग जलाते थे और मेरी अम्मी बैठ के खाना बनाती थी और हम सारे साइडों पे बैठ के खाना खाते थे। ये साथ में हमारी मोटर लगी हुई और मेट आई हुई थी, वो बर्तन धो रही थी। और ये नलका हमने स्पेशल लगाया हो क्योंकि यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा जाती है। मैंने कहा बाथरूम भी दिखा दूँ, बहुत मेरी कज़न गुस्सा करती, बाजी ना दिखाए ना दिखाए। मैंने कहा कुछ भी नहीं होता, चलें अब दिखा रही हूँ तो सारे ही मैं आपको दिखा दूँ ना। तो मैं आपको बता रही थी कि नलका लगाया हुआ क्योंकि लाइट का बहुत मसला है, इशू होता है। हालांकि टैंकियाँ लगी हुई हैं, भर देते हैं टैंकियों को भी ना,
लेकिन फिर भी जब फ्रेश पानी की ज़रूरत होती है पीने के लिए तो हम टैंकी वाला पानी बिल्कुल ही यूज़ नहीं करते, हम फ्रेश पानी ही लाते हैं ना। तो ये सारे कपड़े धोए हुए थे। अब मेरी कज़नें बैठी हुई थी यहाँ पे चरपाई पे, मैंने उनको उठा दिया, मैंने कहा चलें उठे, मैंने अपने घर का व्यू दिखाना है। तो उनको मैंने साइड पे किया और मैंने यहाँ पे सारा आपको व्यू दिखाया, लेकिन साइड से मैं कुछ भी नहीं दिखा सकती थी क्योंकि वहाँ पे कपड़े धुले हुए थे और वो बिल्कुल ही अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा चलें छोड़ें, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो अभी तो मैंने 1-2 घर की वीडियो बनाई है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं अपनी पूरी हवेली के सब घरों की आपके साथ वीडियो अपलोड करूँगी। ये साथ में मेरे मामू का घर था, उनका भी, वो भी अब यहाँ पे नहीं है, वो भी चले गए हैं। बस ये है कि पीछे घर हैं और 1-2 फैमिलियाँ हैं जो इधर रह रही हैं, जिसकी वजह से ये घर हमारे आबाद हैं, वरना तो कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह फिर वापसी का जो व्लॉग है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और ये माल्टे जो तोड़ के मैंने खाए थे वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी।